मेरी बीवी को किसको कर रहे हैं? ये चल क्या रहा है? काका को तुम मैं बताऊंगा। शिखा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो निखिल। देखो, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ना काका को यहाँ से निकाल दें। काका को निकाल दें? पर क्यों, क्या हुआ? कोई दिक्कत परेशानी है क्या उनसे? यार देखो, वो काम तो ठीक कर रहे हैं पर उनकी हरकत ठीक नहीं है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ तुमसे। हरकतें ठीक नहीं है, काम ठीक है, क्या बोले जा रहे हो? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने निखिल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता था तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगे। तुम रुको, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या दिखाओगे? ये देखो। ये 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 मेरे हाथ पे और माथे पे किस क्यों कर रही है? बंद करो इसे। देख लिया तुमने? इसी वजह से मैं कह रहा था तुमको यहाँ से काम से निकाल दो। ये सब मेरे साथ कर क्यों रही है? मैं तो उन पर कितना भरोसा करती हूँ निखिल, अपने पापा जैसा समझती हूँ। वो इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मुझे क्या पता, तो बुला के पूछ लो उनसे। रुको तुम, मैं बात करती हूँ। काका, काका बाहर आइए। आपने बुलाया मैडम जी? हाँ मैंने बुलाया आपको। आपको शर्म नहीं आती? आपने मेरे साथ कितनी घटिया हरकत की है। घटिया हरकत? ऐसे क्या हरकत की है मैडम? अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा ना तुम्हारे। मैं दिखाती हूँ तुमको। फोन देना। क्या है ये सब? आप बताइए मुझे, क्यों क्या ये सब मेरे साथ? कोई जवाब है आपके पास इस चीज का? हाँ है जवाब, है मेरे पास जवाब। अरे बस कीजिए काका, कुछ तो शर्म कीजिए। आपको मैंने अपने बाप जैसा माना था और आपने इतनी घटिया हरकत की है मेरे साथ। आपको शर्म नहीं आती? आपकी बेटी जैसी हूँ मैं। मैम साहब, आप बेटी जैसी हो मेरी, लेकिन आप समझ नहीं रही मेरी बात को। समझाने की जरूरत मत कीजिए। आपने जो भी किया ना, बहुत गलत किया है मेरे साथ। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी आपको धक्के मार के यहाँ से निकाल सकती हूँ। धक्के मारकर बेशक निकाल दे मैम साहब, पर मैं आपको बात बता कर रहूंगा। क्या बात बताना चाहते हो आप? यही ना कि आप मुझे अपनी बेटी बनाकर ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते हैं? अरे जानती हूँ आगे से लोगों को मैं। नहीं नहीं, बस करो, बस करो। अरे मैम साहब, क्या अनाप तनाप करके जा रही हो आप? है, आपने बात का बतंगड़ बना दिया। अगर इस उम्र में हम क्या, हमारे हमारे जिम्मे ऐसा ऐसा कुछ मत सोचो। हमारी बात पर गौर करो मैम साहब, हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो आप? सफाई देना चाहते हो तो बोलो। तो सुनो, सुनिए हमारी बात। हम अपने दिल से बात कहना चाहते हैं। आप अंदर अपने बेडरूम में लौट रही थी, सो रही थी। हम सफाई करने के लिए आए तो बिल्कुल सेम आप में हमारी बेटी नजर आई। मैं सब कुछ भूल गया। मैंने सोचा मेरी बेटी, बहुत दिन हो गए साहब, मैम साहब मेरी बेटी मर गई। बहुत बीमार थी वो, और आज मुझे ऐसा लगा मेरी बेटी यहीं है कहीं। और मैंने देखा तो आप में बिल्कुल माही की नजर आई। मेरी बेटी का नाम था माही, और मैं एकदम खुश हो गया। मेरे दिल ने कहा बिटिया आ गई, बिटिया को पुचकार और प्यार कर। सो मैंने बिटिया के हाथ को चूमा और सर को पुचकारा। मेरा दिल खुश हो गया, और मेरी बेटी आज भी जिंदा है, यही है मेरे पास। सो आपको मैंने अपनी बेटी जाना साहब, मैम साहब आपके उसमें मेरी बेटी की तस्वीर है। आप मेरी बेटी हो। अगर ऐसी बात थी तो आप बोल सकते थे ना, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब हम ठहरी गरीब आदमी, हम ऐसे कुछ कहते तो आपकी बुरा लगता। तो भगवान ने एकदम साफ साफ आप में बेटी का, पता नहीं, बिल्कुल बेटी की नजर आया, और मैंने सोच लिया भगवान ने मेरी बेटी को भेज दिया। ऐसा कुछ गलत सोचने की मेरी क्या उम्र है, मैं क्या सोच रही है आपने, पता नहीं। मैम साहब, ऐसा गलत काम नहीं करूँगा मैं कभी भी। मैंने अपने घर समझा मैं यही काम करूँगा। मेरे को काम से मत निकालना, आप बुरा मत मानना।
मैं आपके पैर पड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ साहब, तो मुझे काम से मत निकालना। काका देखिए, हम भी आपसे माफ़ी चाहते हैं। हमें नहीं पता था कि आप शिखा में अपनी बेटी को देखते हैं। जब मैंने आपको अंदर देखा तो मुझे कुछ गलत लगा। देखिए, हमारी बहुत बड़ी गलती है, हमें माफ़ कर दीजिए। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आपको इस घर से कोई नहीं निकालेगा। आप यहीं काम करेंगे।